आईपीएल वुमेन्स टीम के ऑक्शन हो रहे हैं और ऐसी ऐसी महंगी बिक रही है कि पीएसएल में प्लेयर्स इतने महंगे नहीं बिकते। में इसमें कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए। ये जो सिमरन शेख हैं ये पाकिस्तानी रुपीस में 6 करोड़ कमा रही हैं। हमारी पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना आईपीएल है और इवन जितना डब्ल्यूपीएल है। उनके लिए 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इंडियन ये मीनिंग नहीं रखता, हमारे लिए मीनिंग रखता। आज अब जो उनका ऑक्शन हुआ है इसने हम पाकिस्तानियों को बहुत सरप्राइज किया है। पिछले साल भी हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज थी कि स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जेमी शेफाली वर्मा, ये जो इंडिया की 3-4 सुपरस्टार लड़कियां हैं, इनकी भी सैलरी जो पीएसएल में बाबर आजम वगैरह से ज्यादा थी, उस पे हम सरप्राइज थे कि आज जिस तरह से बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की ऑक्शन में बाइज हुई हैं, वो भी पाकिस्तान के प्लेयरों के हिसाब से जिस तरह का कंपैरिजन बन रहा है, तो ये तो डब्ल्यूपीएल भी जिस तरह से हैरान कर रहा है, भाई कमाल ही हो गया है। आईपीएल वुमेन्स टीम के ऑक्शन हो रहे हैं और ऐसी ऐसी महंगी बिक रही है कि पीएसएल में प्लेयर्स इतने महंगे नहीं बिकते जैसी आईपीएल वुमेन्स अच्छा, ऑक्शन में बिक रही है। मजे की बात यह है, हैरान कुन तौर पे कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए थोड़े से शर्म का मुकाम होना चाहिए कि जो वुमेन्स इंडिया की जो है आईपीएल की वुमेन्स प्रीमियर लीग है, मतलब इसको किधर लोग देखते होंगे। मैं तो हैरान हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितने लोग आम देखती होगी। क्या आपके पीएसएल से ज्यादा लोग देखते हैं? भाई इसके पैसे जो सिमरन शेख हैं, ये गुजरात ने इनको लिया है, गुजरात जायंट्स ने, ये तकरीबन 1.90 इंडियन रुपीस में करोड़ में बिकी हैं। पीकेआर में तकरीबन 6 करोड़ की ये बिकी हैं। और आपके जो बाबर आजम हैं या आपके जो टॉप टीयर के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम ले लो, आप यहाँ पे रिजवान ले लो, या आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को हायर कर रहे हो, एलेक्स हेल्स आपके बड़े महंगे खिलाड़ी बिकते हैं, या और कोई 2-4 एक आध आपने जो महंगे महंगे प्लेयर रखे हुए थे, किसी को रखा हुआ है, शदाब खान है यहाँ पे, और बाकी ओवरसीज भी आप ले लो। वैसे तो चलो बड़े नाम इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ले लो तो वो हाईएस्ट एवर जो पीएसएल से कमा रहे होते हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में 4 करोड़। ऐसा ही है। और ये जो है, ये जो सिमरन शेख हैं ये पाकिस्तानी रुपीस में 6 करोड़ कमा रही हैं। तो आप देखिए कि जो वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो अमाउंट है, मतलब सिमरन शेख है, मतलब आप जो भी कहो, आपके बाबर आजम हो गए, आपके शदाब खान हो गए, आपके रिजवान हो गए, आपकी जो बाकी टॉप टीयर प्लेयर्स हैं, सिमरन शेख को कौन जानता है भाई? सिमरन शेख को कौन जानता है? उनको दुनिया जानती है, बाबर, रिजवान वगैरह को। लेकिन अगर आप देखो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो आपके टॉप टीयर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज्यादा, शाहीन शाह अफरीदी आप ले लो, लाहौर कलंदर के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं बिल्कुल, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा जो पैसे हैं अपनी वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो सिमरन शेख कमा रही हैं। ये भी एक अपने में ही एक बात है। फिर डिंड्रा डोटिन है, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है, इनको भी गुजरात ने लिया। ये 1.70 करोड़ बनते हैं। ये भी तकरीबन अगर आप देखते हो तो तकरीबन 5.5 करोड़ तो बनता होगा, तो लगभग 5 करोड़ से ऊपर कुछ अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपीस में। फिर कामिलिनी है जिन्होंने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की है, जबरदस्त नॉक खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान भी अंडर-19 में। 1.60 करोड़ मुंबई इंडियंस इसको ले लिया इंडियन रुपीस में। ये भी अगर आप कन्वर्ट करो तो ये भी तकरीबन 4.5 करोड़ की अमाउंट बन जाती है। तो यानी कि फिर प्रेमा रावत है, ये इंडियन रुपीस में 1.20 करोड़ में आरसीबी ने इनको लिया है। ये भी अगर आप लेते हो तो लगभग ये आपके जो प्रेमा रावत हैं, ये इनकी जो अमाउंट है ना, ये तकरीबन आपके जो टॉप टीयर प्लेयर्स होते हैं ना, ये उतने कमाते हैं, तकरीबन 4 करोड़ के करीब। ये आपकी प्रेमा रावत जो है, इनके बराबर आपके जो टॉप टीयर प्लेयर्स हैं, शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, शदाब खान हो गए, बाबर आजम हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये जो आपके टॉप टीयर प्लेयर्स हैं वो इनके बराबर कमाते हैं। तो दोस्तों, आईपीएल के बाद डब्ल्यूपीएल का भी ऑक्शन हो गया है और ऑक्शन में पैसों की बारिश को देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से पागल हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि जितना भारत में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, इतना हमारे यहाँ तो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को नहीं मिलता है। तो वीडियो में चलिए आगे देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया डब्ल्यूपीएल के ऑक्शन पर क्या कह रही है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये जो सेकंड टीयर की लड़की की आज की टॉप बाय हुई है, ये भी पीएसएल से कोई बाबर रिजवान की सैलरियों से बीट कर रही है। ये तो पीएसएल तो बहुत पीछे रह गया और भाई, इवन लड़कियों की सेकंड टीयर से भी पीछे रह गया। देखिए उस्मान, हमें इसमें कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए। अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं ना कि पीएसएल का इंडिया की किसी भी लीग के साथ कंपैरिजन हम करते हैं, तो वो गलत है। हमारी पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना आईपीएल है और इवन जितना डब्ल्यूपीएल है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे है पाकिस्तान से। इंडिया की जो मार्केट है, क्रिकेट की मार्केट, वो बहुत बड़ी है यार। 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें ये बहुत बड़ी मार्केट है और साथ में जो आई बॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आप कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं?
इकोनॉमी में वो बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी आपको पता है, जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ठीक है, ग्रो करनी शुरू हो गई है, हम सेटल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, बट कैन नॉट कंपेयर इट विद इंडिया। ठीक है, अगर कोई कंपेयर करता है कि जी हम इंडिया से आग की तरफ जा रहे हैं, तो हम जमीन आसमान का फर्क है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, वहां पे जो टीम्स के ओनर्स हैं उनके पास सर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अरबोंपति लोग हैं, उनके लिए करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इंडियन ये मीनिंग नहीं रखता। हमारे लिए मीनिंग रखता है, जहां पे हम 10-12 करोड़ रुपया टोटल हमारा होता है कि जी आपने पूरी टीम इसमें खरीदनी है। ठीक है, तो वो 20-20 करोड़, 25-25, 27-28 करोड़ में एक प्लेयर को खरीद रहे होते हैं, और वो भी इंडियन की। जो WPL है इस बार वाकई आप सही कह रहे हैं, हैरान कुन है कि जो दूसरे दर्जे की, उनके तीसरे दर्जे की उनकी प्लेयर्स हैं, जो मतलब टॉप रैंक में नहीं आती, जो फिलर्स होते हैं, जिनको आप कहते हैं कि यार ये फिल करने के लिए टीम में आप लड़कों को, यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, वो उनको जनाब इतने पैसे मिल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सुपर लीग में अपेरेंटली इतने पैसे पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम, रिजवान वगैरह, शाहीन शाह अफरीदी को नहीं मिल रहे। तो आपकी जो वुमेन, जो इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग है, इसकी जो अमाउंट अली साहब वो हमसे ज्यादा जा रही है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि इस बार जो आईपीएल के साथ आपका टाकरा बन रहा है, इस बार आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। और इस बार शुक्र है पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने ऑलरेडी जो सलमान नसीर न्यूली अपॉइंटेड है उनको बोला है, आपके पीएसएल के डायरेक्टर हैं उनको बोला है कि पैसे बढ़ाइए, फ्रेंचाइज के पैसे जो आपका एक प्लेयर है, चलो सबके मत बढ़ाओ, लेकिन एक प्लेयर के जो पैसे हैं एटलीस्ट वो डबल कीजिए। जहां पे 4 करोड़ लेते हैं तो एटलीस्ट उनको कहें 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, इंडियन रुपीस तो चलो बहुत कम बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा जी 8 करोड़ आप एटलीस्ट दीजिए, ताकि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में ये ना हो कि कमेंट्री बॉक्स में आके बैठ जाए। स्टीवन स्मिथ हो गए, वार्नर हो गए, एलेक्स कैरी वगैरह हो गए, भाई वो कमेंट्री ही करेंगे, क्योंकि कमेंट्री करने से वो तुम्हारे पीएसएल में खेलने से ज्यादा कमा लेंगे, तो वो कमेंट्री करना ही प्रेफर करेंगे। और तुम अब अपने पीएसएल को आईपीएल से कंपैरिजन करना बंद कर दो, क्योंकि आईपीएल तुमसे बहुत बड़ी प्रीमियम लीग बन गई है, और तुम WPL से भी अब कंपैरिजन मत करो, क्योंकि जिस हिसाब से पहला सीजन WPL का गया था, आने वाले समय में WPL एक सक्सेस लीग बन जाएगी और आईपीएल की तरह पूरी दुनिया में छा जाएगी। अगर एक नजर डालें आईपीएल और पीएसएल पर, तो हैरी ब्रूक, जिन्हें हैदराबाद ने 13 करोड़ 25 लाख में खरीदा है, वो पीएसएल में खेलने पर उन्हें सिर्फ 82 लाख 30 हजार रुपए मिलते हैं। तो आप अंतर समझ लीजिएगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।